अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ्रांस मोम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबसे बहुत ही मज़ेदार टमाटर की चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी और टमाटर स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से आप टमाटर अपने घर पे स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 किलो टमाटर ले लिया है और टमाटर आप जब भी लें तो फ्रेश लें, और मैंने भी फ्रेश टमाटर लिया है और थोड़े कच्चे पे लें, गले हुए ना हो। मैंने टमाटर को बॉल में रख दिया है और रखने के बाद अब मैं इसे नल से धो रही हूँ। तो इसे मैं अच्छे से हाथ से रगड़ रगड़ करके धोऊंगी ताकि इसमें जो धूल मिट्टी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। मैंने यहाँ पे टमाटर को अच्छी तरह धो लिया है और धोकर अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो पहले मैं इसके ऊपर वाला पार्ट निकाल के हटा दूँगी और फिर मैं इसे रफली चॉप कर लूँगी और इसे तो मैं हैंड ब्लेंडर में पीस लूँगी। अगर टमाटर को 4 टुकड़ों में करके रखना चाहती हैं तो आप चॉपर ले लें, दूध वाली थैली या जिपलॉक बैग में थोड़े थोड़े टमाटर करके रख दें, अलग अलग थैली बना कर रख देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ताकि आप हर सालन हो या किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं। टमाटर को हैंड ब्लेंडर में पीस करके 2 स्टोरेज बॉक्स में रख दिया है ताकि ये रमज़ान में काम आएगी। यहाँ पर मैंने 10 से 12 टमाटर ले लिया और टमाटर को मैंने 2 पीसेस में काट करके पतीली में डाल दिया और पतीली में डाल के मैंने 1 कप पानी भी डाल दिया और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो पहले मैंने इसकी आंच तेज़ रखी है, अब मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी। जब इसमें उबाल आएगा तो कुछ देर के बाद ये जब अच्छी तरह गल गए तो अब मैं इसे हैंड ब्लेंडर में पीस ले रही हूँ और मैंने इसका छिलका भी रिमूव कर दिया था। दूसरी पतीली में मैंने अलग से टमाटर को गलने के लिए छोड़ दिया था, तो वो भी गल गए। तो अब मैं इसे भी हैंड ब्लेंडर में पीस लूँगी और यहाँ पे पीस कर मैंने स्टोरेज बॉक्स में रख दिया है। तो इस तरह से मैंने 3 स्टोरेज बॉक्स में टमाटर पीस के रख दिया है। मैंने जो 10 से 12 टमाटर 2 पीसेस में कट करके डाला था पतीली में, तो वो भी अच्छी तरह गल गए। तो मैंने इसको छिलका रिमूव कर दिया और इसे मैंने हैंड ब्लेंडर में पीस लिया। अब मैं इसकी चटनी बनाऊँगी और ये चटनी बहुत मज़े की बनेगी। मैंने पिसे हुए टमाटर को फ्राई पैन में डाल दिया है पकने के लिए। जब भी चटनी बनाएं तो इसकी आंच हल्की रखें। तो इसे मैंने स्लो फ्लेम में इसे छोड़ दिया। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी, तो 3 चम्मच मैंने चीनी डाल दिया। डाल के इसे मैं अच्छी तरह चलाऊंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। और ये चटनी जो मैं बना रही है बहुत मज़े की बनेगी। ये थोड़ी सी खट्टी मीठी और तीखी चटनी बन के तैयार होगी, मगर ये चटनी जो बनेगी बहुत मज़े की बनेगी। यहाँ पे देखिए इसका पानी भी अब ड्राई होने वाला है, तो अब इसमें थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून से भी कम कुटी हुई मिर्च और 1/2 टेबल स्पून से भी कम मैंने ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया। तो पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया और 1/2 टेबल स्पून से कम मैंने इसमें नमक भी डाल दिया। इन सबको डाल के मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें किस तरह रखना है। मैंने तेल भी डाल दिया जिससे मैं खाना बनाती हूँ। तो ये कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाल दिया और डाल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। आप भी जब भी चटनी बनाएं तो इसमें तेल लाजिम से डालें, तो आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे देखिए मैं इसे चला रही हूँ और इसकी आंच मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम में रखी है। तो अब ये देखिए चटनी का पानी भी होने वाला है और यहाँ पे चटनी रेडी होने वाली है। तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैंने चटनी बनाई है तो इसी तरह की आपको भी चटनी बनानी है। टमाटर की चटनी आप जब भी बनाएं ना ज़्यादा गाढ़ी बनाएं और ना ज़्यादा पतली बनाएं। आप देखिए जिस तरह से मैंने बनाई है ये चटनी इसी तरह आपको भी बनानी है। तो ये चटनी बहुत मज़े की बनेगी और टेस्टी बनेगी। अगर आप मेरी तरह की चटनी बनाएंगे, बिल्कुल सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, यानी कि यही सारी चीज़ें जैसे मैंने ऐड की है तो ये आप डालेंगे तो ये चटनी बहुत मज़े की बनेगी, परफेक्ट बनेगी और ये चटनी आपके घर में भी सबको पसंद आएगी। अगर आप एक बार बनाएंगे तो फरमाइश होगी कि ये चटनी आप बार बार बनाएं। टमाटर की चटनी पकौड़ों के साथ या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। टमाटर को मैंने पीस के रख दिया है ताकि ये रमज़ान में काम आएंगे। तो आप भी अभी से टमाटर ले लें, और टमाटर बहुत सस्ते हो गए तो आप टमाटर लेकर के इसकी चटनी बनाएं, इसका केचप बना लें या आप इसे स्टोर करके रख दें रमज़ान के लिए। रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़रूर बताएं आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।